Hello, students. Good morning. How are you all? I hope you all are fine with grace of God. Right? So let us start today's session with Ganesh Slok as usual. So all of you join your hands and close your eyes. Let us start Ganesh Slok. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. Okay, students, I hope you all are fine. Now, as you can see on the screen, today we are taking the session of Hindi subject. So, all of you, you know, Hindi is our national language, right? So, we must know how to speak and write Hindi language, right? All of you have already learnt Hindi swar and vyanjan, right? So let us take a small revision of swar and vyanjan pronunciation, right? I have a tray of Hindi swar, right? Here it is, right? आपको बोलना है कि ये कौन सा है मेरे साथ. दिस इज अ से अनार. आ से आम. दिस इज ई से इमली. ये है ई से ईख. ये है बड़ा ई. सो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बड़ा करना है. दिस इज ऊ से उल्लू. दिस इज ऊ से ऊंट. दिस इज रू से ऋषि. दिस इज, आप सब बोल रहे हैं ना मेरे साथ. ओके, सो दिस इज ए से एडी. ए से एनक. ओ से ओखली. ओके, देन औ से औरत. अम से होता है अंगूर. और अह. ओके, सो ये है वो सब स्वर है, राइट? अब हम व्यंजन की ट्रे देख लेते हैं. चलो, नाउ दिस इज क ख ग घ ङ. ये लेटर है जिसको हम वर्ड्स के स्टार्टिंग में नहीं यूज़ करते हैं, बट इसको हम बोलते हैं अनुस्वार, जिसको हम ऊपर बिंदी के फॉर्म में लिखते हैं, राइट? तो वो जब आएगा तब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी. अभी के लिए ये याद रखना है कि दिस इज अनुस्वार. फिर च, छ, झ, ज़, ञ. अब ये लेटर भी ऐसा है जो हम लेटर वर्ड के स्टार्ट में इसका यूज़ नहीं करते हैं. इसको बोलेंगे हम आधा अनुस्वार, राइट? वो डिटेल में नेक्स्ट टाइम हम जब ये पढ़ेंगे तब समझाऊंगी. देर आफ्टर ट, ठ, ड, ढ, हण. त, ये कौन सा लेटर है? दिस इज थ. वेरी गुड. द, ध, न, प. देर आफ्टर ये फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, श, स,
ह, क्ष, त्र, ज्ञ. So we have learnt swar and vyanjan pronunciation orally. Now today we are going to start page number 5. So take out your textbook Hindi, and today we are going to learn some words that are having the pronunciation a. अब स्टूडेंट्स हमने जो भी पढ़े व्यंजन, राइट, तो उस सब में क्या आएगा? अ का प्रोनाउंसिएशन कैसा है? जिसको कोई मात्रा नहीं होती है. आई अगेन रिपीटेड, अ है वो हर व्यंजन में है, इसीलिए अ की कोई मात्रा होती नहीं है. अ की कोई मात्रा नहीं होती है, राइट. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कलर. दिस इज अ पिक्चर ऑफ अजगर. क्या है? अजगर, अजगर. तो इसमें आपको कलरिंग करना है. नाउ वी आर स्टार्टिंग. एज यू हैव ऑलरेडी लर्न हाउ टू राइट these letters, right? So you just write it down, this thing, right? Thereafter I am going to teach you today how to write words, right? So first word क्या है? This is र. र को कैसे लिखेंगे? स्मॉल को मिडल लाइन तक येलो लाइन. देर आफ्टर यू जस्ट राइट स्लैंट लाइन. देर आफ्टर थ. थ को कैसे लिखेंगे? दिस इज स्मॉल सर्कल. देर आफ्टर यहाँ से हम करेंगे स्मॉल को. देर आफ्टर थोड़ा बैक जाएंगे एंड देर आफ्टर स्टैंडिंग लाइन. एंड ऊपर, दोनों के ऊपर स्लीपिंग लाइन. सो ये हो गया रथ. रथ यानी ये है, उसको हम बोलेंगे रथ. नेक्स्ट हम लिखेंगे बस. तो ये यहाँ पे लिखेंगे ये half circle. Thereafter standing line, slant line. Thereafter half curve middle line तक. Thereafter again हमने र बनाया था वैसे ही हम बनाएंगे स. Slant, sleeping, standing and उसके ऊपर स्लीपिंग लाइन. प्रोनाउंसिएशन करें बस. बस. बस मीन्स जब हम बस में जाते हैं ना ट्रैवलिंग करने. अभी तो हम कहीं नहीं जा सकते हैं कोरोना की वजह से, बट हम बस में क्या करते हैं? ट्रैवलिंग. वी गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. देयर आफ्टर दिस इज स्मॉल स्टैंडिंग, बहुत ही छोटी स्टैंडिंग. देयर आफ्टर दिस गोस, टू लाइन्स में बनाना है. देयर आफ्टर थोड़ा ऊपर जाना है एंड रिवर्स में यहाँ. देयर आफ्टर स कैसे होगा? चलो बताओ तो. जस्ट लाइक र. पहले हम र बनाएंगे. र को कैसे बना रहे थे? हाफ को स्लांट, स्लीपिंग, स्टैंडिंग एंड ऊपर लाइन. देयर आफ्टर वन. वन कैसे करेंगे? वो. देयर आफ्टर स्मॉल सर्कल, स्लीपिंग, स्टैंडिंग. ये हो गया
वन, वन। ओके, चलो एक बार लिख के दिखा देती हूँ। नेक्स्ट बस। येलो की ऊपर की लाइन से यानी ब्लू लाइन से नहीं स्टार्ट करना है, उन दोनों लाइन के बीच में से स्टार्ट करेंगे। स यानी र जैसा, बस। thereafter ब्लू लाइन से थोड़ी सी स्टैंडिंग, thereafter थोड़ा कर्व। कहाँ तक करना है हमें? येलो तक, फिर सर्कल एंड thereafter दिस। So हाफ सर्कल, स्लांट, मिडल में से स्लिपिंग, स्टैंडिंग एंड ऊपर स्लिपिंग लाइन। thereafter वो, चलो बताओ कैसे? ब्लू एंड येलो के मिडल में से वो स्टैंडिंग लाइन, नौ को ब्लू येलो लाइन से सर्कल, स्लीपिंग एंड स्टैंडिंग एंड ऊपर करेंगे स्लीपिंग लाइन। सो 2 लेटर वर्ड्स हमने सीखे, उसी तरीके से हम लिखेंगे 3 लेटर वर्ड्स, राइट? चलो चलो बत्तख लिखे। चलो फिर से ब कैसे करेंगे? स्टैंडिंग लाइन, बीच में स्लांट। तो कैसे लिखेंगे? येलो के ऊपर थोड़ा जाएंगे, thereafter स्लीपिंग एंड thereafter स्टैंडिंग। तो ख कैसे लिखेंगे? र की तरह, कर्व, thereafter स्लांट, कर्व लेंगे एंड thereafter फिर से हम वो जैसे करेंगे, बट ये वो नहीं है, ये दोनों साथ में हैं और ये हो गया बत्तख, राइट? thereafter कमल। चलो 1 कर्व फ्रॉम द येलो लाइन से थोड़े ऊपर से एक सर्कल, thereafter सेकेंड सर्कल कंप्लीट नहीं करना है, स्टैंडिंग लाइन, म वेरी इजी, स्टैंडिंग, thereafter कर्व, टर्न, स्लीपिंग एंड अगेन स्टैंडिंग, म एंड ल से कैसे होगा? राउंड कर्व नीचे की ओर, thereafter स्लांट एंड स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन। सो ये कमल, कमल, कमल यानी दिस लोटस, जिसको हिंदी में बोलेंगे कमल। thereafter स से सतोब आ गया, कर्व, स्लांट, स्लीपिंग, स्टैंडिंग। ड कैसे लिखेंगे? ऊपर छोटी सी स्टैंडिंग, thereafter सी, जहाँ तक ये ड है यहाँ से ही यहाँ तक पहुँचना चाहिए, thereafter कर्व लेना है, thereafter
आगे बढ़ना है, नीचे डॉट करना है, फिर से क तो अभी ही हमने सीखा कैसे लिखना है। एक छोटा सा सर्कल, यहाँ पे पहुँचे, देर आफ्टर फिर से वापिस से यहाँ पे, पर ये यहाँ पे ज्वाइन नहीं करना है। एंड स्टैंडिंग लाइन, ऊपर करेंगे स्लीपिंग लाइन। सो ये बन गया सड़क। सड़क, सड़क यानी रोड। ये देखो रोड है ना, तो इसको बोलेंगे सड़क। एंड देयर आफ्टर कलम, यानी ये सब प्रोनाउंसिएशन जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें अ आता है। क ल म, तो सब आप प्रोनाउंस करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे अ की मात्रा आ रही है। अ की मात्रा हम लिखने में यूज़ नहीं करते हैं, वो सिर्फ बोलते हैं हम, राइट। तो ये हो गया कलम। कलम यानी पेन, क्लियर। तो ये थे वो 3 लेटर वर्ड्स है। अब इसके नीचे आपको लिखना है, राइट। और अब 4 लेटर वर्ड्स बोल रही हूँ, चलो। और लिखना आएगा, यहाँ पे पेंसिल। ओ को कैसे लिखेंगे बच्चों, आपको 3 लिखना आता है ना, बस 3, यानी एक कव और दूसरा कव थोड़ा सा बड़ा। देन आफ्टर स्लीपिंग एंड स्टैंडिंग। च स्लीपिंग, कव स्लोप में ऊपर गए, उसके बाद स्टैंडिंग। चलो क में एक स्मॉल सर्कल, दूसरा सर्कल टच नहीं करना है, एंड स्टैंडिंग। देर आफ्टर न में छोटा सर्कल, स्लीपिंग एंड स्टैंडिंग। और इन सब के ऊपर हम करेंगे स्लीपिंग लाइन। सो ये हो गया अचकन, अचकन। देर आफ्टर शरबत, शरबत हम पीते हैं ना, तो ये सर्कल, स्लोप, अगेन स्मॉल सर्कल, एंड देर आफ्टर स्लांट। चलो र, कव एंड स्लांट। ब का याद रखना है, उसको येलो लाइन से थोड़े से ऊपर लिखना है। कव, हाफ कव, स्टैंडिंग लाइन और उसके बीच में स्लीपिंग लाइन, एंड देर आफ्टर तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऊपर आना है, स्लीपिंग, स्टैंडिंग, और ऊपर करेंगे हम स्लीपिंग लाइन। तो ये हो गया शरबत। नेक्स्ट सीखेंगे कसरत। सब में प्रोनाउंसिएशन में देखो आप लोग ओ आ रहा है ना, चलो लिखें सर्कल, देर आफ्टर स्टैंडिंग लाइन, कर्व, slant, sleeping, standing. Thereafter curve, slant, and ये हो गया कसरत। चलो नेक्स्ट ब र ग द। नाउ ऊपर स्लीपिंग लाइन। नाउ हमने जितने भी प्रोनाउंसिएशन सीखे आप फिर से एक बार बोलोगे, राइट। तो आपको पता चलेगा कि ये कौन सा है, सब में अ आ रहा है, राइट। तो आपको आज के होमवर्क में मैं क्या दे रही हूँ, आपको ये ट्रेसिंग करनी है, पेज नंबर 5 और पेज नंबर 6 कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वाक्य है, राइट, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में सिखाऊंगी। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे हेल्दी।